गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर थर्ड वीडियो। हम आज हमारा एसएस स्टैंडर्ड 10 चैप्टर नंबर 2 कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट एंड फाइन आर्ट्स, ये जो हमारा चैप्टर है उसका आज हम थर्ड वीडियो लेकर आ रहे हैं। आई होप प्रीवियस जो 2 वीडियो के अंदर मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, वो जो वर्क दिया था वो आपने घर पे अच्छे से कंप्लीट किया होगा। और अगर उसमें अभी भी कुछ डाउट है आपको तो आप कभी भी मुझे कॉल कर पूछ सकते हैं। तो आज हम हमारा सेकंड चैप्टर यहाँ से कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक है डायमंड बेड वर्क एंड एनिमल वर्क। ये हमारा थर्ड पॉइंट है, आज हम यहीं से स्टार्ट करेंगे और यहाँ से हम आज डायमंड और एनिमल वर्क के ऊपर कुछ पॉइंट्स, कुछ चीज़ें हैं क्या है उसके बारे में आज समझेंगे। तो लेट्स स्टार्ट करने से पहले एक और चीज़ का ध्यान रखें, अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो अपनी टेक्स्ट बुक आपके पास ही रखना और फेसबुक और पेन आपको रखनी है, जिससे कि आईएमपी नोट्स जो बीच में मैं आपको बोलूँगा वो आपको उसमें नोट डाउन करना है। नोट डाउन करते टाइम पे वीडियो को आप पॉज कर देना, जिससे कि आपको बाकी की जो पॉइंट्स है वो समझ में आए और वर्क भी आपका कंटिन्यू रहे। ओके, लेट्स स्टार्ट। कंटिन्यू करेंगे। इंडिया है 7,517 किलोमीटर लॉन्ग कोस्ट लाइन सराउंडिंग ऑल 3 डायरेक्शन। हमारी जो 3 डायरेक्शन है, जैसे कि अगर आप आगे के स्टैंडर्ड में हमने पढ़ लिया है कि भाई इंडिया जो है वो 3 साइड जो वाटर से कवर है। आपको पता है कौन सी साइड है, ईस्ट, वेस्ट और साउथ। नीचे का पार्ट ईस्ट के अंदर हमें क्या मिलते हैं तो कि बे ऑफ बंगाल, नीचे है इंडियन ओशन और वेस्ट साइड है अरेबियन सी। तो ये जो 3 साइड है वो वाटर से कवर है। तो यहाँ पे आपको वही कहा है कि सराउंडेड बाय 3 साइड, कितना किलोमीटर है वो लिखा हुआ है। तो ये भी आपकी सबसे पहले स्टार्टिंग में ही नोट बनेगी कि 7,517 किलोमीटर लॉन्ग कोस्ट लाइन सराउंडिंग ऑल 3 डायरेक्शन। फिर डायरेक्शन भी आपको मेंशन कर दिए है, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ। सो डायमंड एंड बीड्स आर अवेलेबल इन प्लेंटी। अभी देखिए डायमंड है, हीरे है, मोती है, ऐसे तरह के जो रेयर स्टोन है ये ज़्यादातर आपको कहाँ मिलेंगे तो कि एक तो पहाड़ों के अंदर और दूसरा आपको दरिया के अंदर, सी के अंदर। तो अभी हम 3 साइड, इंडिया है वो 3 साइड उससे कवर है, तो यहाँ पे उसके चांसेस ज़्यादा है। आप जाते हैं, यहाँ का ही एग्जाम्पल लेंगे, हम हमारे टाउन का ही एग्जाम्पल लेते हैं। अपने जब गेबनसा जाते हैं, ऑब्वियसली आपने देखा हुआ है गेबनसा दरिया अपना है, वहाँ आप जाते हैं तो वहाँ पर आपको कैसे रेयर स्टोन देखने मिलते हैं। आप कभी दरिया में जाएंगे तो वहाँ पे जो छोटे छोटे पौंड भरे हुए होते, खड्डे होते, उसमें आपको कलरिंग अलग अलग तरह के स्टोन देखने के लिए मिलेंगे। सब पत्थर की शेप भी अलग होगा और उसका कलर भी अलग होगा, लेकिन उसकी इतनी वैल्यू नहीं होती। लेकिन उन पत्थरों के अंदर कुछ ऐसे भी स्टोन होते हैं जो काफ़ी वैल्यूबल होते हैं, काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। इसमें अगर आपको याद हो तो एक पर्ल व्हाइट कलर का मोती है, वो भी उसके अंदर दरिया के अंदर से हमको, अगर नसीब अच्छे है, चांसेस है, तो वहाँ से हमको मिल सकता है। आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे There has been a wide use of gems and diamonds since ancient times. Since ancient time, trade of diamond and beads were carried out through sea route with different countries across the sea. Diamond-studded ornaments have been in a great demand in foreign countries since long. अभी यहाँ पे आपको क्या कहा है कि जेम्स एंड डायमंड्स, यानी कि जो पत्थर है और हीरे है, अलग अलग तरह के अलग अलग कलरिंग के पत्थर आते हैं। आपने सुना भी होगा जो अंगूठी पहनते हैं उसमें भी अलग अलग तरह के स्टोन लगाकर वो पहनते हैं कि ये आपकी राशि के हिसाब से आपको अच्छा रहेगा। जो मानते हैं वो लोग इसको पहनते हैं। आगे इन्होंने क्या कहा कि पहले के टाइम में, एंशिएंट टाइम के अंदर ये चीज़ें वो किससे ये लोग लेते थे तो कभी सी रूट, थ्रू सी रूट, अलग अलग जगह पर। उस टाइम पे तो प्लेन नहीं था, इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो ज़्यादातर ट्रैवलिंग ये बाय रोड के अंदर भी व्हीकल्स नहीं थे। जो उनके पुराने जो अपने थे, गाड़ा है, बलदगाड़ी बोलो या हॉर्स कैरेज बोलो, वो लोग उससे जाते थे। और सी रूट में शिप थे तो वो उसका यूज़ करते थे, तो उससे वो लोग ट्रेड करते थे। उसके बाद इन्होंने क्या कहा है कि ऑर्नामेंट्स यानी कि जो जवेरात जो पहनते हैं, ज्वेलरीज है, वो अभी भी है। ज्वेलरीज के अंदर डायमंड्स लगाते हैं, गोल्ड की ज्वेलरी आती है, अलग अलग तरह की आती है। तो उस टाइम पे भी इसका क्रेज हुआ करता था। तो फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर काफ़ी डिमांड होता था, तो यहाँ से वो लोग सप्लाई करते थे। आगे देखेंगे द वर्ल्ड फेमस डायमंड लाइक कोहिनूर एंड ग्रेट मुगल वर फाउंड फ्रॉम इंडिया ओनली। सबसे फेमस, वर्ल्ड फेमस यहाँ कहा गया है, वर्ल्ड फेमस डायमंड, आपने नाम सुना ही है कोहिनूर, और एक और डायमंड का नाम इन्होंने दिया है ग्रेट मुगल। ये दोनों डायमंड के नाम इन्होंने दिए हुए जो सिर्फ इंडिया के अंदर पाए जाते थे।
As Indians are fond of diamond and dead ornaments, variety is found in great deal. Earlier, rich and royal people used to wear diamond jewelry apart from gold ornaments. अभी एक क्या चीज़ की है कि यहाँ के जो लोग हैं इंडियंस है वो ये सब चीज़ों के दीवाने थे, काफ़ी का ये चीज़ का शौक था। इसमें भी जो रिच पीपल थे, जो अमीर लोग थे, वो गोल्ड से ज़्यादा डायमंड स्टडेड ज्वेलरीज पहनना उनको पसंद था। वो उसके फ़ोन थे कि जो ज़्यादा रिच, क्योंकि जो रिच है वही ये स्टोन है वो अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी कॉस्टली होते हैं। ये गोल्ड से ज़्यादा ये डायमंड्स कॉस्टली होते हैं, तो जो रिच पीपल है वो उसको पहनना पसंद करते थे। गोल्ड से ज़्यादा डायमंड उनको ज़्यादा अच्छा लगता था। आगे देखेंगे, Diamond, rubies, beads, emeralds and topaz were used to adorn and beautify the thrones and crowns and jewelry like bracelet and garland etc. of kings. Beadwork is also found prominent in Gujarat. The beautiful bead, torans, pachit, pots, bari यानी door grills, frames, chakda यानी कि traditional wall piece, decorative coconut used as the time of ceremonies यानी कि लग्न ना नारियल, इंधोनी, मोडिया, a net which covered the mouth of a bullock, horns, hand fans, animals, बैक कवर यानी कि झूल एक्सेट्रा आर नीटेड इन ए यूनिक आर्टिस्टिक वे। अभी यहाँ पे इन शॉर्ट अगर हम समझे, यहाँ पे आपको क्या कहा गया है कि ये जो डायमंड से स्टोन से वो उस जमाने से लेके अभी तक ये हर चीज़ के अंदर स्टडीड होता था। राजा का ताज हो या किसी की ज्वेलरी हो, या पता है आपको नारियल के ऊपर कवर करते हैं हाथ से। कभी पहले मैंने इसके एक वीडियो के अंदर आपको बोला था कि हाथ से मोती बनाते थे, मोती से नारियल को पूरा कवर करते थे। तो वो मोती इतने कॉस्टली नहीं होते, वो काफ़ी सस्ते होते, तो पहले वो यूज़ करते। हाँ, रिच पर्सन है वो लोग क्या करेंगे तो कि डायमंड का यूज़ करते। आप अक्सर देखते होंगे कि बहुत से लोग हैं जो पैसे वाले हैं, वो पूरी बॉडी को अलग अलग डायमंड से, सोने की चेन है, बहुत सी चेन गले में पहनेंगे। ऐसा आपने चीज़ें देखी होगी कि भाई उनको ये चीज़ काफ़ी इतनी एक्सपेंसिव नहीं लगती, इतने रिच होते जो इजीली इसको परचेस कर सकते हैं, तो वो लोग अलग अलग जगह पे उसको स्टडीड करके लगा सकते हैं। आप यहाँ वीडियो को पॉज करके किस किस चीज़ों में ये यूज़ होता है वो आप अपनी बुक में लिख सकते हैं। इंडिया हैज़ बीन ए लीडिंग कंट्री इन ज्वेलरी। आप पॉइंट ये भी बना सकते हो कि इंडिया है उसको लीडिंग कंट्री कहा गया है ज्वेलरीज के अंदर। सिंस टाइम इमोरियल इंडिया इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड वेयर एक्सपर्टीज कैन बी सीन इन इनेमल वर्क। इनेमल वर्क हमने आगे देखा था, उसके एक्सपर्ट्स है जो इंडिया के अंदर पाए जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम द गोल्ड एंड सिल्वर वर्क, इनेमल वर्क मीन्स द आर्टिस्टिक स्किल ऑफ इन लाइंग द ब्राइट कलर like red, green and blue in gold silver ornaments like rings, bangles, earrings, keychain, chain etc. Experts of enamel work are seen specially in Jaipur, Delhi, Lucknow, Varanasi and हैदराबाद। ये भी आपको एक नोट बना के लिखना है। आगे एक पॉइंट इन्होंने ये बोला था कि एक्सपर्ट से वो अलग अलग कलर के, जैसे कलर के अंदर स्पेसिफाई इन्होंने कर दिया है रेड, ग्रीन एंड ब्लू, ये गोल्ड सिल्वर ऑर्नामेंट्स के अंदर लगाते थे। जैसे एग्जांपल मैंने आपको रिंग का बोला था ना कि रिंग है, अभी वो गोल्ड की रिंग है, उसमें कोई भी अलग कलर का डायमंड है वो स्टडेड करते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हुए हैं। और स्पेशली ये चीज़ें कहाँ पे स्पेशल किया जाता है, एक्सपर्ट कहाँ पे आपको मिलेंगे तो कि जयपुर से लेकर हैदराबाद तक। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जरी वर्क। जरी वर्क आपने देखा हुआ है जो कपड़ों के ऊपर करते हैं, अलग अलग तरह के डिज़ाइन बनाते हैं। वो आपको कहाँ पे और कैसे करते हैं तो कि जरी वर्क इज सीन इन इंडिया सिंस एंशिएंट टाइम। एंशिएंट टाइम से आपको ये जो जरी वर्क है वो देखने को मिलता है। गोल्डन एंड सिल्वर थ्रेड्स एंड वुवन विथ अ क्लॉथ्स एंड एम्ब्रॉयडरी इज डन विथ गोल्ड एंड सिल्वर थ्रेड टू डेकोरेट द क्लॉथ। आपने देखा हुआ होगा कपड़े के ऊपर झरी वाले जो धागे होते हैं उससे एम्ब्रॉयडरी करते हैं, डिज़ाइन बनाते हैं अलग अलग कलर के। कलर में इन्होंने दो कलर यहाँ स्पेसिफाई किए हुए, गोल्डन एंड सिल्वर थ्रेड इन्होंने कहा है, जिससे कि गोल्डन एंड सिल्वर का एक मैचिंग कॉम्बिनेशन सामने आता है, जिससे कि काफ़ी यूनिक लगता है ये। उसके बाद यहाँ पे कहा गया है कि नीटिंग एंड एम्ब्रॉयडरी ऑफ जरदोशी वर्क। जरदोशी आपने अगर नहीं देखी है तो गूगल पे एक बार सर्च करना कि जरदोशी वर्क कैसा होता है, काफ़ी यूनिक वर्क है। गूगल पे इसके फोटोज आपको देखने के लिए मिल जाएंगे तो आप वहाँ पर देख सकते हैं। है वे यूनिक ब्यूटी, देखिए कहा गया है कि काफ़ी यूनिक ब्यूटी है। इवन आर्टिस्ट ऑफ सूरत कुड मेक ब्यूटीफुल ड्रेसेस लाइक साड़ी, पानेतर,
घर चोला एक्सेट्रा, बॉर्डर विथ ए जरी इफ नीडेड। अभी आपने घर पे अपनी मम्मी की अगर साड़ी देखी हो तो बहुत सी ऐसी साड़ी होती है जिसकी बाउंड्री है वो जरी वर्क से कवर होती है, चमकीली होती है। तो ये सब आपको चीज़ें मिलेगी कहाँ पर, किस किस चीज़ के अंदर, तो साड़ी से लेकर आपको घर चोला तक जिसकी जो बाउंड्री है वो जरी वर्क से फिल की हुई होगी। इसके बाद तो मेटल वर्क, यहाँ पे इंग्रेविंग लिखा हुआ है। मेटल वर्क इज ऑल्सो अ वेरी ओल्ड फॉर्म एंड आर्ट ऑफ इंडिया। ये भी काफ़ी पुराना है, आर्ट ऑफ इंडिया के हिसाब से लेंगे तो मेटल वर्क भी काफ़ी पहले से चला हुआ आ रहा है। मेटल एज बिगेन एंड डेवलप्ड आफ्टर स्टोन एज। ये कब डेवलप्ड हुआ था, आपको याद हो तो फर्स्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था, क्ले का जब बात चल रही थी तब एक चीज़ बोली थी मैंने कि उस टाइम पर मेटल है उसकी इजाद डिस्कवरी नहीं हुई थी, तो ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो किसकी बनाई हुई थी, तो क्ले की बनाई हुई थी। अभी देखिए वो स्टोन एज टाइम चल रहा था उस टाइम पे, उसके बाद के टाइम पे मेटल है उसका इजाद किया गया, डेवलप्ड किया, फिर लोगों को पता भी चला कि ऐसा एक मटेरियल, एक ऐसा चीज़ होती है जिससे हम कोई वेसल है, ये सब चीज़ों में अलग अलग चीज़ों के अंदर हम मेटल को यूज़ कर सकते हैं। वरना पहले तक उस टाइम तक क्या था तो कि क्ले है उसी के बर्तन बनाकर ये लोग यूज़ किया करते थे। The artisans of Lothal made different weapons like sickle, drill, curved saw and needle etc. with copper and bronze। अभी मेटल के अंदर इन्होंने यहाँ दो चीज़ के नाम बोला है, एक है कॉपर, दूसरा है ब्रोंज। तो लोथल का जब टाइम चल रहा था तो उस टाइम पर अलग अलग वेपन्स बनाए जाते थे कॉपर और ब्रोंज से। तो ये आपको आपकी बुक के अंदर आपको एज ए नोट आपको वीडियो पोस्ट करके लिख लेना है। आगे हम देखेंगे यहाँ पर मोर ओवर दे प्रिपेयर्ड यूटेंसिल्स, आइडल्स एंड पोट्स। जैसा मैंने आपको कहा कि इसके बाद इन्होंने इसके बर्तन भी बनाना स्टार्ट किए, यूजेस के अपने काम में जो जो आ सके वैसे इन्होंने चीज़ें बनाना स्टार्ट किया। आर्म्स एंड एम्यूनेशंस फॉर वॉर वर मेड अप ऑफ मेटल। इन्होंने हथियार बनाने भी चालू किए, वॉर के अंदर जो जो चीज़ों की जरूरत पड़ती है उसको इन्होंने मेटल से बनाना शुरू किया। गोल्ड एंड सिल्वर वर यूज्ड फॉर मेकिंग ऑर्नामेंट्स, कॉपर, ब्रास, ब्रॉन्ज वर यूज्ड टू मेक यूटेंसिल्स एंड आइडल्स, where iron was used to make instrument and weapons। यहाँ आपको क्या बताया हुआ है कि गोल्ड एंड सिल्वर जो है वो यूज करते थे किस चीज के अंदर, तक ऑर्नामेंट से लेकर, ऑर्नामेंट के अंदर फिर कॉपर, ब्रास एंड ब्रोंज ऑल्सो वो भी यूज होता था किस में, तक यूटेंसिल और आइडल्स के अंदर। और वो वेयर आयरन वाज यूज्ड, आयरन और किस चीज के अंदर यूज होता था, तो मेक इंस्ट्रूमेंट एंड वेपन्स, ये सब चीज बनाने के अंदर यूज करते थे। अभी नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है वुडन आर्ट। वुडन आर्ट के अंदर क्या कहा गया है आपको, तो कि मेन ट्रीज एंड फॉरेस्ट आर क्लोजली एसोसिएट विथ ईच अदर। Initially, wood was used as a firewood. Later on, for making weapons, construction of buildings and other construction work। अभी यहाँ आपको क्या कहा है, सबसे फर्स्ट लाइन के अंदर अगर आप नोटिस करेंगे तो मेन ट्रीज एंड फॉरेस्ट आर क्लोजली एसोसिएट। ये चीज़ें हैं वो एक दूसरे से काफ़ी एसोसिएट, मतलब एक दूसरे के बिना नहीं रहे। अगर इंसान नहीं होंगे तो ट्रीज भी नहीं होंगे, ट्रीज नहीं होंगे तो इंसान भी नहीं होंगे। ये दोनों एक दूसरे की ज़रूरत है। अगर हम ही नहीं बोएंगे तो कहाँ से उगेंगे, पॉसिबिलिटी नहीं है। हमें उनका ध्यान रखना है, उनको काटना नहीं है। जैसे कि अभी चल रहा है, हम अक्सर क्लास के अंदर ये डिस्कस करते हैं कि अंधाधुन फॉरेस्ट है, उनको काट रहे हैं। उस वजह से क्या होता है, आपने नोटिस किया होगा ये समर के अंदर कितनी गर्मी हो रही थी, घर पर सबको गर्मी हो रही थी ना। तो रीज़न क्या है, तो कि हमारा जो एटमोसफियर है उसको हम खराब करते जा रहे हैं। हम एसी है, फ्रिज है, उनका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। हमारी नीड्स है ना वो हमारी कम नहीं होती, हम बिना वजह भी उसको ऑन रखेंगे, उसका यूज़ करेंगे। आपको आगे के स्टैंडर्ड के अंदर ऑलरेडी बता दिया है कि ये सब चीज़ें हैं वो जहरीली गैस छोड़ती है जो ओजोन लेयर पे नुकसान करती है। हम उस टॉपिक पे ज़्यादा नहीं जाएंगे, आप लोग को उस बारे में आइडिया है ही। तो ये सब चीज़ों का कम यूज़ करना है। तो इनको हम सब एक दूसरे से एसोसिएट है, कनेक्टेड है। यहाँ पे और एक चीज़ कहा गया है, वुड है वो किस चीज़ में काम आता है, तो हमको पता है कि भाई जलाने के अंदर भी काम आता है, वेपन्स बनाने में, कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के अंदर और बहुत से काम के अंदर लकड़ा है वो यूज़ होता है, वुड है वो यूज़ किया जाता है। Gradually, wood was used for different purpose, like making idols, toys for children, wooden pillars, windows and doors, small huts on top of the terrace, thrones, chairs and grills। अभी जो wood है यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है वो भी है, उसके अलावा भी आपके माइंड में भी बहुत से एग्जाम्पल होंगे कि वो लकड़ा है, वुड है, वो किस किस चीज़ के अंदर काम आता है, वो आपको भी पता है। आप वो नाम भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर इसका डेफिनेशन पूछा हुआ है तो ये भी आप उसमें लिख सकते हैं। और इसके अलावा आपको जो जो याद आते हैं कि ये चीज़ के अंदर भी वुड यूज़ हो रहा है, फर्नीचर है एक्सेट्रा चीज़ों में, तो आप वो भी उसके अंदर
ऐड कर सकते हैं। आगे देखिए, इन दिस वे वुड कैरिंग वॉज डेवलप्ड। Wooden furniture like swings and toys of Idar and Sankheda in Gujarat are well known। अभी swing है जो आप झूले जिसको हम बोलते हैं टॉयज है, वो इधर और संखेड़ा गुजरात के अंदर जो आया है वहाँ पे काफ़ी फेमस, वहाँ पे इस तरह के फर्नीचर बनाए जाते हैं। आप लोग के घर में भी ये चीज़ें अवेलेबल होगी। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे आगे का वर्क पॉइंट है इनले वर्क। अभी इनले वर्क क्या है? तो इनले वर्क इज कंसिडर्ड टू बी ए वेरी एंशिएंट आर्ट ऑफ इंडिया। तो हर बार जैसे एक पॉइंट स्टार्ट हो रहा है उसमें एक नोट आ ही रही है, तो आप वीडियो पॉज करके वो लिखना कंटिन्यू रखना, या तो फिर पूरा वीडियो के बाद फिर से एक बार इसको स्टार्ट करके पॉज करके जितने भी नोट्स मैंने आपको बोले हैं वो आप उसमें लिख सकते हैं। तो ये जो आर्ट है उसको काफ़ी एंशिएंट आर्ट कहा गया है, वेरी एंशिएंट आर्ट कहा गया है। इंडियन किंग्स, एम्परर्स, रूलर्स एंड रॉयल पीपल ऑफ दैट टाइम यूज्ड टू वेयर ऑर्नामेंट्स एंड नेकलेस, ब्रेसलेट्स, क्राउन, रिंग, नोज रिंग, दामनी यानी कि टीको एक्सेट्रा वर स्टडेड विथ प्रीसियस जेम्स लाइक डायमंड, पर्ल्स, रूबीज एक्सेट्रा। अभी यहाँ आपको क्या कहते हैं, पहले के जो राजा थे बरोबर, वो लोग जो चीज़ें पहनते थे उसके अंदर जो चीज़ें लगाई जाती थी उसको हम बोलेंगे, इन शॉर्ट में आपको कह दूँ उसको हम बोलेंगे इनले वर्क। बाकी की डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है। Artisans were expert in the work of inlay art. Bikaner area of Rajasthan is more popular for inlay ornaments। अभी ये जो चीज़ है ऑब्वियसली अगर हीरे लगा रहे हैं तो एक कोई आर्टिस्ट कोई एक्सपर्ट होगा, वही एकदम फिनिशिंग वाला काम, कोई भी काम है अगर फर्नीचर बना रहे हैं तो आप देखना हर कोई बोलेगा भाई फिनिशिंग वाला काम, कलर हर चीज़ में फिनिशिंग चाहिए, तो कौन कर सकता है? कोई एक्सपर्ट ही कर सकता है ये चीज़। तो यहाँ पे एक एग्जांपल के उसमें इन्होंने बताया है, बीकानेर का जो एरिया है जो राजस्थान के अंदर है वहाँ पे ये चीज़ काफ़ी पॉपुलर है। कौन सा वर्क? तो क्या इनले ऑफ ऑर्नामेंट्स। ऑर्नामेंट्स के अंदर ये लोग डायमंड, हीरे, मोती जो लगाने का काम है वो वहाँ पे काफ़ी पॉपुलर है। It is a kind of precious stone specially found in valley areas of the river। अभी ये पॉइंट आपको लिख देना है कि अकीक है वो कैसा स्टोन है, काफ़ी प्रीसियस स्टोन है जो कहाँ पाया जाता है, तो वैली एरिया जो रिवर से कनेक्टेड रिवर्स होते हैं वहाँ पे आपको मिलेगा। इट इज चीफली कैल्सिडोनिक मिक्सड विथ सिलिका ब्लू और वाइट स्टोन। यहाँ पे केमिकल का नाम दिया हुआ है जो उसके साथ मिक्सचर का वो स्टोन होता है, पत्थर होता है जो। कैर्नियल इज मेन स्टोन विथ सेमी ट्रांसपेरेंट क्वालिटी एंड ब्यूटीफुल रेड इन कलर। कैसा होता है वो? तो काफ़ी ट्रांसपेरेंट और ब्यूटीफुल। कैसा कलर होता है उसका? रेड कलर होता है। कलर के अंदर वो आपको रेड स्टोन मिलेगा। इन गुजरात वेरियस प्रीसियस स्टोन्स आर अवेलेबल इन बिग एंड स्मॉल साइज एट रानपुर एंड सूरत। ये आपको कहाँ पे पाया जाएगा? तो गुजरात के अंदर प्रीसियस स्टोन अवेलेबल है बड़े और छोटी साइज के अंदर, रानपुर और सूरत के अंदर। ऑल दिस स्टोन्स आर सेंट टू खंभात टू मोल्ड इनटू अ वेरियस ब्यूटीफुल ऑर्नामेंट्स विथ वेरियस डिजाइन। अभी यहाँ से उसको क्या करते हैं, तो स्टोन को एक्सपोर्ट करते हैं खंभात और वहाँ पे उसको मोल्ड किया जाता है, उसको एक ब्यूटीफुल ऑर्नामेंट के अंदर उसको डिजाइन किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है। बीड्स एंड गार्लैंड्स ऑफ स्टोन्स आर प्रिपेयर्ड बाय देम। बीड्स और गार्लैंड जो स्टोन है वो भी वहाँ से उसके थ्रू प्रिपेयर किए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स आई होप कि हमारा ये वीडियो है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी हम यहीं तक आज का वीडियो रखेंगे। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर के जो पॉइंट्स है हम नेक्स्ट सेशन के अंदर स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको एक भी डाउट इसमें नहीं हुआ होगा और सब नोट्स है वो अपनी फेसबुक में आपने लिखे होंगे। नेक्स्ट डे आपको एक PDF आएगा, वो PDF का वर्क आपको उसमें करना है और उसी का प्रिपरेशन कंटिन्यू रखना है। स्टे होम, स्टे सेफ, कंटिन्यू योर वर्क। थैंक यू।